गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 ड्रेनेज का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, उसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, जिसमें बेसिकली हमने ड्रेनेज पैटर्न पढ़े थे, वाटर डिवाइड पढ़ा था, ड्रेनेज क्या होता है, इंडिया में कहाँ किसका ड्रेनेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, कौन सी ऐसी रिवर है जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन शो करती है, जो हमने सारा अपनी पहली वीडियो में कवर किया है। आज हम बेसिकली अपनी इस ड्रेनेज वीडियो में देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, दो तरीके से इंडिया में आपका ड्रेनेज सिस्टम डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका हिमालयन रिवर सिस्टम, एक है आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। जैसा कि आप पहली फिगर में देख रहे हो, ये हिमालयन रिवर सिस्टम है। मीन्स कि ये रिवर्स हैं, जैसे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस के आसपास से उनका सोर्स है। जबकि पेनिनसुलर रीजन अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो नीचे वाला है, ये पेनिनसुलर रीजन है, जिसे हम इंडिया का ओरिजिनल पार्ट भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में ऐसा क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हिमालयन रिवर सिस्टम में ये है कि ये रिवर ओरिजिनेट करती हैं ग्लेशियर से। दीज रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी ग्लेशियर, या हम कह सकते हैं माउंटेन रेंजेस की। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपके क्या कहते हैं ग्लेशियर्स हैं बर्फ़ के, उससे क्या होता है, मेल्ट हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है, और ये रिवर्स आपकी ओरिजिनेट वहीं से होती हैं, ग्लेशियर से। सेकंड है कि इनका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होता है और इनका कोर्स बहुत लंबा होता है। कैचमेंट एरिया आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर आप गंगा का कैचमेंट एरिया देखेंगे तो गंगा का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, मतलब वो बहुत लार्ज जगह या ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा है इनका, एज कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स। ठीक है, और उनका कोर्स भी लंबा है। कोर्स मतलब उनका जो पूरा रास्ता है वो बहुत लंबा है। जैसे हम मानते हैं कि गंगा हमारी सबसे बड़ी रिवर सिस्टम है पूरे इंडिया में। ठीक है, लगभग टोटल लेंथ 2400 किलोमीटर अप्रॉक्स है। दीज रिवर्स पासिस थ्रू गॉर्जेस एंड दी डीप वैलीज। ये रिवर गॉर्जेस से निकलती। तो गॉर्जेस क्या होता है ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं। ये है गॉर्जेस, आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली जो रास्ता है इसे हम बोलते हैं गॉर्ज। तो ये रिवर्स पहले वैली होती है, वैली में से पानी जब यहाँ ओवरफ्लो होने लगता है तो यहाँ पे आप गॉर्जेस बन जाते हैं। तो ये रिवर इस तरीके से फ्लो होती है, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, गॉर्जेस और हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर। ठीक है, समझ में आया। ये रिवर यंग है। यंग मतलब क्या है, ये बहुत अच्छे अच्छे यूथफुल फीचर शो करती है, जैसे वाटरफॉल शो करेगी फास्ट, क्योंकि जब आपकी जो कोई भी रिवर होती है वो 3 फेस में चलती है। जब सबसे पहले वो होती है, स्टार्टिंग में होती है, तो आप देखो एकदम से डीप स्लोप होता है, तो एकदम से रिवर नीचे की तरफ गिरती है, तो उस समय वाटरफॉल्स वगैरह बनाती है। फिर आपकी बीच वाली स्टेज में आती है तो वो मिएंडर्स बनाती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, और लास्ट में आके वो डेल्टा बनाती है। तो ये रिवर्स बेसिकली यंग टोपोग्राफी शो करती है। यहाँ वाटरफॉल्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब ये रिवर्स जो होती हैं हाई इरोजन एक्टिविटी शो करती हैं। हाई इरोजन एक्टिविटी क्यों शो करती हैं, क्योंकि अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो वहाँ से बहुत सारा सिल्ट और सैंड ये अपने साथ लेके आती है। क्योंकि माउंटेन रेंजेस है ना, वहाँ पे बहुत सारा सिल्ट सैंड डिपोजिशन है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो ये अपने साथ बहुत सारा सिल्ट और सेडिमेंट्स लेके आती हैं और लेते आती जाती हैं और फाइनली उसको डिपॉजिट करती हैं समुद्र के आसपास, जिसे हम डेल्टा का फॉर्मेशन बोलते हैं। और उसी डेल्टा से डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। क्योंकि देखो, जैसे कोई रिवर आ रही है, ठीक है, अपने साथ सिल्ट सेडिमेंट सब लेके आ रही है, अब ये समुद्र के आसपास हल्की हो जाती है। मान लो ये सी बेड है, तो ये सी के आसपास हल्की हो जाएगी। अब क्या होगा ना, ये रिवर्स कई डायरेक्शन में टूट जाएगी ऐसे करके समुद्र के आसपास ही, और यहीं पर क्या बन जाती है, जैसे गंगा टूटती है तो क्या बनती है, हुगली बनती है। कौन सी बनती है, हुगली बनती है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। चलिए अब आगे चलते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये बहुत ही इरिगेशंस के लिए यूज़फुल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये न्यू एलुवियम का एरिया है, जिसे हम खादर भी बोलते हैं। तो यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये हमें याद, ऐसा नहीं कि पेनिनसुलर रीजन में इरिगेशन नहीं होता या सिंचाई नहीं होती, होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर सिस्टम, क्योंकि इनका ड्रेनेज बेसिन बड़ा है, इनका कोर्स बड़ा है, ये अपने साथ बहुत सारे सिल्ट और सैंड लेके आती हैं। इस वजह से हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो इरिगेशन सुविधाएं हैं वो अच्छी होती हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये रिवर पेरिनियल है। ये रिवर क्या है, आपकी पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब क्या है, पूरे साल बहती रहती हैं आराम से, और ये फ्लड प्लेन्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं और डेल्टा बनाती हैं।
एक मिनट देख लेते हैं कि ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं। अब आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑक्सबो लेक। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, रिवर जब स्टार्टिंग में आती है, जब रिवर स्टार्टिंग में होती है तो वो क्या बनाती है, मिएंडर्स बनाती है, ठीक है। अब जब रिवर मिएंडर बना रही है तो ये देखो, इसे कहते हैं हम मिएंडरिंग। ऐसे जब रिवर इस तरीके से मूव करती ना तो इसे हम बोलते हैं क्या, मिएंडर। ये मिएंडर की फॉर्म होती है, ठीक है। अब ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, अगर आप देखो यहाँ पे, सपोज दैट अगर ये एक रिवर है, इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है, यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है, या फिर वो यहाँ पे भी अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर रही है। अब मान लो यहाँ पे सेडिमेंट्स ज़्यादा डिपॉजिट हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, रिवर यहाँ ऊपर नहीं जा पाएगी और ये ऐसे फ्लो होने लगेगी, रिवर अपना कोर्स चेंज करने लगेगी और ऐसे फ्लो करने लगेगी। अब जब रिवर इस कोर्स में फ्लो करने लगेगी, समझ रहे हो आप मेरी बात, रिवर का कोर्स ये हो गया, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे क्योंकि सेडिमेंट्स है तो ये रिवर को इधर नहीं जाने दे रहे हैं, रिवर इधर नहीं जा पा रही है। अब तो अब ये क्या होगा, देखो मैं एक बार फिर से आपको अच्छे समझाता हूँ। देखो ये आपके, आप देखो यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये अब देखो यहाँ पे रिवर ने सेडिमेंट डिपॉजिट करे, यहाँ पे भी करे, यहाँ पे भी करे, बहुत रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट डिपॉजिट करती चलती है। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया, तो अब क्या होगा कि रिवर जब ऐसे फ्लो कर रही होगी, अभी देखिए अब ये इधर नहीं जा पा रही है, ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो रिवर अब ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी, वो ऐसे जाएगी सीधी और ऐसे ये पाथ पकड़ेगी। तो आप ये देख रहे हो, ये जो एरिया है, ये वाला, ये वाला एरिया, ये हमारा क्या बनेगा, ऑक्सबो लेक बन जाएगा। मतलब ये इस तरीके से अलग हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। तो ये हमारी हिमालयन रिवर शो करती हैं, ऑक्सबो लेक, कि हमारी कोई रिवर है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, यहाँ पे उसने सेडिमेंट डिपॉजिट करे, अब वो इस रास्ते पे ना जाके, वो इधर नहीं आगे बढ़ पा रही है, तो वो क्या करेगी, वो ऐसे सीधे जाके ये रास्ता ले लेगी। तो ये जो शेप कट गई अलग से, ये हो गई आपकी क्या, ऑक्सबो लेक, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो स्टेज 4 में। तो ये होते हैं आपके मिएंडर्स। देखो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना तो ये बहुत बड़े बड़े मिएंडर्स दिखाई दे रहे हैं। नॉट फॉर योर सिलेबस, बस जस्ट फॉर योर नॉलेज कि मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, ठीक है, समझ में आया। लास्ट पॉइंट है इसमें हम देखेंगे कि भाई, हाँ, इसके एग्जाम्पल्स देख लो, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो ये हो गया यहाँ पे क्या, हिमालयन रिवर सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक, क्लियर हुआ ये। अब चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं अपना पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रीजन सबको पता है, हम सब ने देखा था, ये रहा आपका पेनिनसुलर रीजन, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाइट मार्कर से मैं कर रहा हूँ, ये पेनिनसुलर रीजन है। तो अब इसमें देखो, पेनिनसुलर रीजन की आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, मोस्टली वेस्टर्न घाट से होती हैं। ठीक, सेंट्रल हाईलैंड से आपकी नर्मदा और तापी होती है। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीएससी में बनता है कि आपकी नर्मदा और तापी हमेशा वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, ये हमें याद रखना है। तो दीज रिवर ओरिजिनेट ऑन द प्लेटू दैट इज वेस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल हाईलैंड्स। इनका कैचमेंट रीजन बहुत कम होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, इनका जो ड्रेनेज बेसिन है, कैचमेंट एरिया है, वो कम है, और उनका कोर्स भी क्या होता है, शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर सिस्टम। ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटा होता है कि शुरू होते ही खत्म हो गई, हाँ, एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर सिस्टम। ये रिवर शैलो वैलीज फॉर्म करती हैं, बहुत छोटी छोटी वैलीज में फ्लो करती हैं, ये मैच्योर्ड होती हैं, यहाँ पे आपको बहुत कम यूथफुल टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। इरोजनल एक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि इरोजन हमेशा माउंटेनियस रीजन से ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपकी इरोजन एक्टिविटीज़ भी कम होती हैं। और दीज रिवर्स आर नॉन पेरिनियल, ये हम सब जानते हैं कि ये रिवर नॉन पेरिनियल हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि क्या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की सारी रिवर एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब सिंपल कुछ नहीं होता है, जैसे सपोज दैट ये इंडिया है, ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, तापी है। तो अगर आप गोदावरी देखो, चाहे कृष्णा देखो, चाहे कावेरी देखो, चाहे महानदी देखो, ये सारे डेल्टा बनाती हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हाँ हमें लिखना यही है, क्योंकि एस्चुरी का मतलब क्या होता है, सिंपली कोई भी नदी जाके स्पीड से आपकी किस में मिल गई, समुद्र में मिल गई। जैसे नर्मदा और तापी ये एस्चुरी बनाती हैं, जबकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब डेल्टा बनाती हैं। तो हम पेनिनसुलर रिवर मोस्टली आपकी इनको छोड़ के, ये मेजर रिवर्स हैं, एस्चुरी बनाती हैं।
तो अगर हमसे कोई पूछे नर्मदा और तापी ही एस्चुरी बनाती हैं बस, बाकी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब डेल्टा बनाती हैं, ये हमें याद रखना है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी है। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको पूरा सॉर्ट आउट करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और मिलती रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।